भारत सेमीकंडक्टर गुरु बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 1.25 लाख करोड़ की लागत से 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की नींव रखने वाले हैं, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण भारत का यह सपना पूरा नहीं हो सका। गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन और लैपटॉप तक में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। एग्जाम्पल आज पता चला था कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन वक्त ने करवट जब ली, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ से भारत में ही 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की नींव रखी और भारत के विकास के लिए अपने कदम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाया। कई लोग तो कहते हैं जी पाकिस्तान भिकारिस्तान बन गया, ये भिखारी है। हमारा मुल्क जो है या जो हमारी शनाख्त है वो भिखारियों की है। क्या हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते? आने वाले 20 साल भी आप लगा लें, हम यहाँ के यहाँ ही हैं। पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही, लेकिन इंडिया बना रहा। हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, ये अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने से न सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी, बल्कि गुजरात में 1 लाख से ज्यादा की मुलाजमतें भी पैदा होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाक रिएक्शन टुडे में। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण भारत का यह सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन वक्त ने करवट जब ली, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ से भारत में ही 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की नींव रखी और भारत के विकास के लिए अपने कदम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ाया। सेमीकंडक्टर चिप या माइक्रोचिप पर डिजिटल सार्फिंग की मसनूआत का जरूरी हिस्सा है। गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन और लैपटॉप तक में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकोनॉमीज जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। अमेरिका के बाद जो है ना वो आईटी का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। इंडिया जो है ना वो बेसिकली उनमें कंसेप्चुअल स्टडीज बहुत ज्यादा है। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट टेक स्टार्टअप्स को बूस्ट देती है। 100 उनके लिस्टेड यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, यानी कि $1 बिलियन इंडस्ट्री, उनके पास आईटी की है। इस मामले में मैं तो कांग्रेचुलेट करूंगा इंडिया को। इंडिया वे बेटर है हमसे। पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही, लेकिन इंडिया बना रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं कर रहा। फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहे और दुनिया को लीड करना चाहे, मार्केट को ओवरटेक करना चाहे, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कि अभी फॉर एग्जांपल आज पता चला था कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना कोई मेरा ख्याल है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है। बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन्स हैं या जो बाकी हैं ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे। उनको इसी चीज़ से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, ये अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जिसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे, ठीक है, एंड देन 25-25 हज़ार देंगे। भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अवेयर कर दो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि
एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे सिंक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है तो दूसरा उससे अटैच होगा ना।